हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो ये वाली वीडियो में हम लोग बात करने वाले पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में। तो जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है वो हमें यहाँ पर दिखाई देता है कुछ इस तरीके से। हमारी ट्रेन में दो तरीके के ट्रांसफार्मर लगे, एक जो ट्रांसफार्मर है वो है मेन ट्रांसफार्मर और दूसरा जो ट्रांसफार्मर है वो है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से जो रूफ़ के ऊपर जो ट्रांसफार्मर जो लगा होता है वो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है। अभी यहाँ पर ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है बेसिकली ड्राई टाइप का होता है, एंटी बर्स्ट टाइप होता है और सिंगल पोल होता है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के तीन इंपॉर्टेंट फीचर ये होते हैं। तो सबसे पहला ये होता है कि ड्राई टाइप होता है, एंटी बर्स्ट होता है और सिंगल पोल होता है, राइट। और यहाँ पर ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये है क्या, ये एक तरीके का कैटेनरी वोल्टेज मेजरिंग डिवाइस है जो कि क्या करता है, जो कैटेनरी का जो वोल्टेज होता है उसे मेजरमेंट करने का काम करता है। तो अभी बात करते हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में। ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर में ये जो ऊपर वाला जो टर्मिनल होता है ये बेसिकली होता है प्राइमरी टर्मिनल। ये प्राइमरी टर्मिनल होता है। फिर इसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, ये प्राइमरी टर्मिनल के बाद ये जो नीचे की तरफ जो कुछ इस तरीके से जो डिस्क टाइप में लगा ये और ये इंसुलेटर है। फिर इंसुलेटर के बाद अभी अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने बात किया यहाँ पर ये प्राइमरी टर्मिनल लगा होता है और फिर उसके बाद नीचे की तरफ ये कुछ इस तरीके से इंसुलेटर्स लगे होते हैं। फिर उसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, जैसे हमने बात किया इंसुलेटर्स, यहाँ पर ये सारे के सारे इंसुलेटर्स लगे। इंसुलेटर्स के बाद अगर हम लोग देखें नीचे की तरफ क्या लगा होता है, फ्लैंज लगा होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फ्लैंज लगा होता है और फ्लैंज के नीचे क्या लगा होता है, कुछ इस तरीके से गैस्केट लगी होती है। ये फ्लैंज और नीचे की तरफ लगी होती है गैस्केट। यहाँ पर ये जो केबल जो लगा है ये कुछ इस तरीके से अर्थिंग केबल लगा होता है। ये नीचे की तरफ गैस्केट लगी है और ये जो केबल है ये अर्थिंग केबल लगा होता है। फिर इसके बाद अभी अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ हमें जो कनेक्शंस जो दिखाई दे रहा है, ये जो कनेक्शंस है ये सारे के सारे हाई टेंशन कनेक्शंस होते हैं, हाई टेंशन कनेक्शंस। तो जैसे कि हमने बात किया ये पेंटोग्राफ, ये हमने हाई पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के कुछ मतलब पार्ट्स के बारे में डिस्कशन किया। अभी अगर हम लोग देखें इंट्रोडक्शन टू पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, यहाँ पर थोड़े थ्योरेटिकली भी डिस्कस कर लेते हैं। जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है इसका जो वोल्टेज रेशियो है कितना है, वो है 30 kV 110 वोल्ट। मतलब ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है 30 kV वोल्टेज को कितने में कन्वर्ट करता है, 110 वोल्ट वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की जो मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ है, एक्सीलेंट मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। OHE का वोल्टेज मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। आउटपुट ऑफ वोल्टेज ट्रांसफार्मर इज यूज एज कंट्रोल सिग्नल फॉर कंट्रोल सर्किट ऑफ TCU एंड APS। TCU ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट, APS मतलब ऑक्सिलरी पावर सप्लाई यूनिट, जिसको हम लोग ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट भी बोलते हैं। ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट होने दो या फिर ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट होने दो, दोनों में एक सर्किट होती है कंट्रोल सर्किट। अभी वो कंट्रोल सर्किट में अगर हम लोग देखें कंट्रोल सिग्नल का फ्लो होना चाहिए। तो कंट्रोल सिग्नल जो प्रोवाइड जो करता है वो बेसिकली वोल्टेज ट्रांसफार्मर का आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो जो आउटपुट होता है वोल्टेज ट्रांसफार्मर का उसे एज कंट्रोल सिग्नल के तौर पर यूज़ किया जाता है इन कंट्रोल सर्किट ऑफ ट्रैक्शन कन्वर्टर यूनिट एंड ऑक्सिलरी पावर यूनिट, मतलब ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट। अभी यहाँ पर ये जो हमने जो कंसिडर किया पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है ये बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है क्योंकि वोल्टेज को स्टेप डाउन कर रहा होता है, राइट। जैसे कि अगर हम लोग देखें जो वोल्टेज जो है वो जो वोल्टेज रेशियो है वो है 30 kV बाय 110 वोल्ट, राइट। तो यहाँ पर ये जो ट्रांसफार्मर है ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। अब ये जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर होता है कैसा कनेक्टेड होता है, पैरेलली कनेक्टेड होता है, पैरेलली कनेक्टेड होता है। साथ ही साथ हम लोग करंट ट्रांसफार्मर के बारे में भी बात कर लेते हैं। जो करंट ट्रांसफार्मर होता है ये बेसिकली स्प्लिट कोर टाइप का होता है और करंट ट्रांसफार्मर में जो करंट रेशियो है वो 150/5 एम्प्स की है। बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट ट्रांसफार्मर में जो करंट रेशियो होती है वो 150/5 एम्प्स की होती है। अभी जो करंट ट्रांसफार्मर होता है बेसिकली प्राइमरी करंट को मेजर करने का काम करता है। जो मेन ट्रांसफार्मर जो है बेसिकली जो करंट ट्रांसफार्मर और जो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर है ये मेजरिंग डिवाइस है। तो जो मेन ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी करंट जो जाता है उसको मेजर करने का काम जो करता है वो करंट ट्रांसफार्मर करता है। यहाँ पर ये जो करंट ट्रांसफार्मर है ये एज अ प्रोटेक्टिव डिवाइस भी काम करता है अगेंस्ट प्रोटेक्शन, अगेंस्ट ओवर करंट, ऑल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ओवर करंट। ये जो करंट ट्रांसफार्मर है ये ओवर करंट से प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है।
करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि करंट को स्टेप डाउन कर रहा है तो मतलब वोल्टेज को स्टेप अप कर रहा है, राइट। P इज इक्वल टू वी इंटू आई, करंट अगर कम हो रहा है तो वोल्टेज ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्योंकि पावर कॉन्स्टेंट रहेगा। अब ये जो करंट ट्रांसफार्मर होता है ये बेसिकली सीरीज़ में कनेक्टेड होता है सर्किट के। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पैरेलली कनेक्टेड होता है, और जो करंट ट्रांसफार्मर होता है सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। करंट रेशियो 150/5 एम्प्स होता है। स्प्लिट कोर टाइप होता है करंट ट्रांसफार्मर का टाइप। और जो करंट ट्रांसफार्मर होता है ये बेसिकली जो मेन ट्रांसफार्मर में जो करंट जो जा रहा होता है उसको मेजर करने का काम करता है। मेन ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी करंट जो जा रहा होता है उसे मेजर करने का काम करता है। अभी करंट ट्रांसफार्मर अगर हम लोग देखें, करंट ट्रांसफार्मर हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हमें करंट ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग, ये करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग कुछ इस तरीके से लगी हुई है। अब ये प्राइमरी करंट ट्रांसफार्मर में अगर हम लोग देखें, प्राइमरी करंट ट्रांसफार्मर में अगर हम लोग देखें, हमें एक रिले मिलता है जो कि होता है प्रोटेक्शन ओवरलोड रिले। हम लोग बोल सकते हैं कि जो प्राइमरी करंट ट्रांसफार्मर होता है वो बेसिकली प्रोटेक्शन ओवरलोड रिले के साथ कनेक्टेड होता है, जो कि एज अ बर्डन ऑफ सीटी के तौर पर काम करता है, सीटी के बर्डन के तौर पर काम करता है। जैसे कि हमने बात किया था, जो प्राइमरी जो करंट ट्रांसफार्मर है ये बेसिकली ओवर करंट से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किस तरीके से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है उसके लिए हमें समझना होगा ट्रिप सेटिंग के बारे में, राइट। अभी यहाँ पर ये ट्रिप सेटिंग, हमारे जो करंट ट्रांसफार्मर है इसमें 2 ट्रिप सेटिंग होती है, फर्स्ट ट्रिप सेटिंग और सेकंड ट्रिप सेटिंग, राइट। अभी होता क्या है बेसिकली, जो प्रोटेक्शन ओवरलोड रिले, ये प्रोटेक्शन ओवरलोड रिले ये बेसिकली करता क्या है, फर्स्ट ट्रिप सेटिंग जैसे कि हमने बात किया 2 ट्रिप सेटिंग होती है, फर्स्ट ट्रिप सेटिंग और सेकंड ट्रिप सेटिंग। फर्स्ट ट्रिप सेटिंग कब एक्टिवेट होती है, जब ये प्रोटेक्शन ओवरलोड रिले में जो एसी करंट जो जाता है उसकी पीक वैल्यू 6 एम्पियर के ऊपर जाती है फॉर द टाइम ग्रेटर देन 2 माइक्रोसेकंड। तो ऐसे केस में फर्स्ट ट्रिप सेटिंग क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। फर्स्ट ट्रिप सेटिंग एक्टिवेट हो गई, इसका मतलब 1800 एम्पियर का फॉल्ट करंट डिटेक्ट हुआ प्राइमरी और वीसीबी में, और कुछ इस तरीके से फॉल्ट करंट को सेंस करते हुए जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो ओवर करंट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकेंड ट्रिप सेटिंग कब एक्टिवेट होती है, जब प्रोटेक्शन ओवरलोड रिले में जो एसी करंट जो फ्लो हो रहा है वो 3 एम्पियर और 6 एम्पियर के बीच में हो फॉर द टाइम ग्रेटर देन 500 माइक्रोसेकंड। तो इसका मतलब फॉल्ट करंट डायग्नोज किया गया 900 एम्पियर का, राइट। 900 एम्पियर का फॉल्ट करंट डायग्नोज किया गया, और कुछ इस तरीके से फॉल्ट करंट को सेंस करते हुए जो करंट ट्रांसफार्मर होता है वो ओवर करंट से भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। करंट ट्रांसफार्मर अगर हम लोग देखें सर्किटरी में हमें कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यह है करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी, और यहाँ पर यह है प्राइमरी हमारी केबल की।